26 अप्रैल यानी कल दूसरे फेज का चुनाव वोटिंग है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक ये वोटिंग होगी और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दूसरे फेज में भी 8 सीटों पर चुनाव है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, इस तरह की जो तमाम सीटें हैं, बुलंदशहर, इस तरह की तमाम 8 सीटों पर कल मतदान है। और क्या होगा इन सीटों पर? वैसे तो 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तो इसका पता लगेगा, लेकिन आपको अगर बैकग्राउंड के हिसाब से समझा जाए तो ये वो सीटें हैं जो बीजेपी की बिल्कुल सुरक्षित सीटों में से एक है, यानी कि ऐसी गढ़ की सीटें हैं कि बीजेपी के लिए आसान मानी जाने वाली ये सीटें रही हैं और उसकी वजह भी है। पिछले चुनाव में इन 8 में से बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी और एक सीट अमरोहा की एक सीट बीजेपी हारी थी। अब देखना यह है कि क्या 8 सीटों में इस बार यही रहता है मामला, या फिर जो इंडिया गठबंधन है यानी सपा और कांग्रेस इस बार इसमें कोई सेंध लगा पाती है। दरअसल चाहे वो नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर है, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, ये सब सीटों को देखें तो ये सब बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड माने जाते हैं। और इंडिया गठबंधन यहां इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि जो समीकरण है वोटों का, ये इस गठबंधन से बहुत इस गठबंधन के खिलाफ ही एक तरीके से रहा है। पिछले 2-3 चुनाव की बात कर लें हम, बीजेपी बुरे दौर में भी इन सीटों को जीतती रही है। यानी कि आप देखें तो 2009 का भी जब चुनाव हुआ था तो इसमें से बीजेपी ने कई सीटें जीती, लेकिन 14 और 19 को तो बीजेपी ने लगभग स्वीप कर लिया था। दरअसल इस इलाके में मुसलमान तो हैं जो कि इंडिया गठबंधन के वोटर हैं, लेकिन एमओआई समीकरण, इस गठबंधन के लिए जो यादव वोटर्स होते हैं, उनकी कमी इन चुनाव क्षेत्रों में है। ऐसे में मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है जो इंडिया गठबंधन के लिए इन इलाकों में है। पिछले चुनाव में जब मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था, तब दलित, मुस्लिम और जाट का कॉम्बिनेशन था और माना यह जा रहा था कि ये तीनों मिलकर इन सीटों को स्वीप कर लेंगे। लेकिन मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन के बावजूद, जयंत चौधरी के गठबंधन के बावजूद 2019 में सिर्फ एक सीट जीत पाई थी मायावती और अखिलेश दोनों मिलकर के। ऐसे में अब जबकि ये गठबंधन नहीं है, यानी कि दलित वोट मायावती के साथ है, खास करके जो जाटो वोट है, मुस्लिम वोट इस वक्त पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन जाट वोट इस वक्त जो पिछली बार इनके साथ था वो अब एनडीए के साथ मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ये तमाम सीट एक बार फिर कम से कम इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़े मुश्किल में होंगे। ये जरूर है कि कैंडिडेट्स की एंटी इनकम्बेंसी, इसके अलावा इन इलाकों में ठाकुरों का विरोध बीजेपी के खिलाफ, कुछ इलाकों में जो त्यागी बिरादरी है उसका बीजेपी के खिलाफ विरोध, अगर आप देखें तो अलीगढ़ जैसी सीटों पर थोड़ा ब्राह्मणों का विरोध, ये ऐसे विरोध हैं जो कि इंडिया गठबंधन को कुछ आस बंधाते हैं। लेकिन अगर आप जातियों के समीकरण को, अगर आप सामाजिक समीकरण को समझेंगे तो ये लगेगा कि बीजेपी के लिए एक बार फिर से ये सीटें केक वॉक है। यानी कि पहले चरण की जो 8 सीटें थी, अगर आप उस लिहाज से देखें तो उसमें 5 सीटें पिछली बार सपा और बसपा गठबंधन ने जीते थे और 3 बीजेपी जीती थी, जबकि इन 8 सीटों में पिछली बार बीजेपी ने 7 जीता था और 1 उस गठबंधन को गया था। इस बार ये सारा जो गठबंधन का ताना बाना है ये बिखरा हुआ है, या फिर यूं कहें बदला हुआ है। ऐसे में वोटिंग बेशक कम हो सकती है, लेकिन इस इलाके में बीजेपी को हराना अपने आप में इस गठबंधन के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। यहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है। अब देखना यह है कि क्या इंडिया गठबंधन कोई कमाल कर पाता है या नहीं। चुनाव आज तक के लिए कुमार अभिषेक।